हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, हमने वैल्यू मालूम करनी है -2/3 और पावर उसकी 3 है, -3/2 पावर उसकी 2 है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास बेस सेम नहीं आ रही। अगर बेस सेम होती तो हमारा ये इधर ही सॉल्व हो जाता, और आपके पास पावर जो है वो भी क्या है, डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे -2 की पावर 3 का मतलब ये होता है कि आपको -2 जो है 3 टाइम मल्टीप्लाई करने, ठीक है, और नीचे आपके पास 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मैं अलग कर देता हूँ, मल्टीप्लाई। ठीक है, -3 की पावर 2 का मतलब है -3 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है और 2 को भी हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें आपके पास जो है -2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, और जब पावर हमारी ऑड नंबर है तो माइनस का माइनस साथ ही रहता है। ठीक है, और नीचे अगर हम देखें तो आपके पास 3 3 ज़ा 9 9 27। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे देखें -3 मल्टीप्लाई आपके पास -3, तो अब यहाँ पे देखें इवन है, पावर जो है वो इवन है, तो -3 जब 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का क्या बन जाएगा 9, 3 3 ज़ा 9, और यहाँ पे 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें, अगर ये यहाँ पे आपस में करते हैं तो हमने काट देना है नहीं तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर देखें 4 1 ज़ा 1, 4 2 ज़ा 8, 9 1 ज़ा 1, 9 आपके पास 3 ज़ा 27, तो हमारे पास क्या बचा हुआ है -2/, जो है वो 3, ये आपके पास क्या बन जाता है, इसका जो है वो आंसर बन जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखें तो आपके पास 1/2 पावर 3 है, 1/4 2 है। यहाँ पे आपके पास डिवीजन आ रही है, इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। पहले आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ रही थी तो उसमें जो है, तो वहां पे जब हमारे पास मल्टीप्लाई होता था तो हम क्या करते हैं, पावर को प्लस करते होते हैं। यहाँ पे आपके पास डिवाइड है तो आपने पावर को माइनस करना है। ठीक है, जैसा कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर यहाँ पे बेस सेम होती, फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं बेस सेम है और इसकी पावर मैं 4 कर देता हूँ और इसकी पावर मैं 3 कर देता हूँ। जब आपके पास ये दोनों की बेस सेम है तो हम 1/2 और पावर क्या कर लेते हैं 4 - 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन है तो डिवीजन के जो अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रूल के अकॉर्डिंग जो है आपके पास 4 - 3 आ जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें आपके पास बेस सेम नहीं है और पावर जो है वो भी आपकी सेम नहीं है, तो 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास 1 3 टाइम मैं चले कर लेता हूँ और ये भी आपके पास 3 टाइम कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 1 जो है वो 2 टाइम कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 बाय क्या हो जाता है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 4 ज़ा 16। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 1/8 हम क्या करते हैं, डिवाइड को चेंज कर लेते हैं मल्टीप्लाई में, तो वैल्यू आपकी उल्ट जाएगी, ये हो जाएगा 16/1। ये वैल्यू क्या होगी आपकी उल्ट जाएगी। हमने डिवीजन जो है उसको खत्म करके हमने उसकी जगह पे क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो ये आपस में रिवर्स होते हैं। 8 1 ज़ा 1, 8 2 ज़ा 16, तो आपके पास देखें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में क्या आ रहा है आपके पास 2 आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पार्ट है, इसमें अगर हम देखें तो आपके पास पावर जो है 2/3 की पावर 2 भी आ रही है, साथ में 3 भी आ रही है। तो अगर आप अपनी बुक में देखें तो आपके पास जो लॉ है वो लॉ 5 है, और वो इस तरह से कुछ लिखा हुआ है x की पावर m, अगर इनकी पावर n है तो हमने क्या करना है x की पावर mn, मीन्स के m और n को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो सिंपल हम इन दोनों को भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो -2/3 और इनकी पावर जो है आपके पास 2 × 3 करेंगे तो कितना हो जाता है 6 हो जाता है। ये आपके पास क्या आ गई 6 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास पहले वाली कंडीशन में जो क्वेश्चन आ गया, तो हम -2 मल्टीप्लाई आप 6 टाइम जो है इसे कर देंगे, मल्टीप्लाई आपके पास -1 2 3 4 5 6, और नीचे आपके पास 3 जो है उसको भी हम 6 टाइम करेंगे। ठीक है, ये हमने जो था, अब यहाँ पे आपको पता है कि आपके पास जब पावर इवन में है तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है, ये हमने अभी जो है वो पीछे बात की है इस हवाले से। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 को जब हम 2 से करेंगे तो 32, 32 को हम 2 से करेंगे तो आपके पास क्या बन जाता है 64। अब ये पॉजिटिव में है, ठीक है, क्योंकि पावर किस में थी,
आपकी जो थी इवन नंबर था, तो इस वजह से ये पॉजिटिव में आ जाता है। और यहाँ पे अगर हम देखें 3 3 9, 9 3 27, 27 को 3 से करेंगे 81, 81 को हम जो है वो 3 से कर लेते हैं, तो आपके पास 3 1 3 24, और फिर आपके पास 3 से करेंगे तो आपके पास 9, 12 का 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 7, तो 729, और ये आपके पास क्या बन जाए 6। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सप्रेस रिजल्ट इन पावर नोटेशन। हमने इनको जो है वो शॉर्ट करना है और रिजल्ट जो है वो आपका पावर नोटेशन में होना चाहिए। तो सिंपल देखें, आपके पास यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाला पार्ट लिखा हुआ है 4/5 की पावर 5 है, मल्टीप्लाई 4/5 की पावर 3 है। इसको हम कहते हैं बेस, और ये आपकी बेस देखें तो दोनों की सेम है। तो जो आपका एक रूल है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जब आपकी बेस सेम होती है तो हम उसको वन टाइम लिख, ठीक है, मैंने वन टाइम लिख दिया दोनों को। और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो तो हम पावर को प्लस कर देते हैं, मतलब कि आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 + 3, ठीक है। इसकी पावर 5 और इसकी पावर जो 3 थी हमने क्या कर दी, उसको प्लस कर दिया। और यहाँ पे आपके पास अगर हम देखें तो आपके पास 4/5 और पावर कितनी हो गई इन दोनों की 8। बस आपने जो है इसको क्या कर देना है, यहाँ पे इसी का आंसर जो है लिख देना है। आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि 4 को 8 टाइम लिखें, 5 को आप 8 टाइम लिखें, यहीं तक ही आपका सॉल्व होता है, क्योंकि हमने पावर नोटेशन में ही जो है इसका रिजल्ट देना है। हाँ जी, नेक्स्ट इसका अगर हम सेकंड पार्ट देखें, 3/4 पावर 6 है, डिवाइड है। यहाँ पहले मल्टीप्लाई था, अब उन्होंने डिवाइड दिया हुआ है, और 3/4 की पावर 4 है। तो सेम उसी तरह से जो आपका रूल है, आप देखें बेस इन दोनों की फिर से सेम आ रही है, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा 3/4, और यहाँ पे अगर डिवाइड है तो हम पावर को माइनस करते होते हैं, मतलब ये आपके पास क्या हो जाएगा 6 - 4, ठीक है। तो आपके पास 3/4 और 6 में से 4 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाता है 2, और सिंपल आपके पास यही वाला जो है वो इसका आंसर बन जाता है। हाँ जी, उसके बाद आपके पास इसका 3 जो है वो पार्ट है। थर्ड पार्ट में अगर हम देखें 2/5 की पावर 2 है, डिवाइडेड बाय 2/5 की पावर 4 है। अब यहाँ पे भी बेस आपकी सेम आ रही है, तो हमने क्या करना है, जब आपकी बेस सेम है तो 2/5 ही लिख देना है, और फिर आपके पास ये 2 यहाँ पे डिवाइड है तो माइनस क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 2/5 और 2 में से -4 करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो -2 आती है। तो ये आपके पास क्या बन जाता है, इसका जो है वो आंसर बन जाता है। इसका जो है वो 4 पार्ट, उसमें देखिए -5 की पावर 6 है, डिवाइडेड बाय -5 की पावर क्या है 8 है। आपने जो है बेस देखनी है, बेस इन दोनों की फिर से क्या आ रही है, सेम आ रही है। पहले आपके पास क्वेश्चन फ्रैक्शन में था, इसमें फ्रैक्शन में नहीं है, तो हम सिंपल इसको भी इसी तरह से -5 और इसकी जो पावर है आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर माइनस है तो देखें हम इसको पावर को क्या कर देते होते हैं माइनस, तो हमने कर दिया माइनस, तो आपके पास -5 की पावर जो है वो क्या बन जाती है -2, ठीक है। और यही आपके पास इसका क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। चलें क्वेश्चन नंबर 7 जो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यू मैंने फर्स्ट पार्ट की लिखी हुई है, 2 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 है, डिवाइडेड बाई 2 की पावर 8 है। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पे देखें आप 2 और 2 दोनों की बेस सेम आ रही है, तो और सेंटर में आपके पास जब मल्टीप्लाई है इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 + 5, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाती है 2 की पावर 3 + 5, और आगे वाली वैल्यू हम वैसे फिलहाल लिख देते हैं। अब यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करें तो 2 की पावर क्या हो जाती है 8, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगी 8। अब आपको पता है कि यहाँ पे और बेस इनकी फिर से सेम है, तो 2 की पावर 8 माइनस आपने क्या कर दिया 8, क्योंकि आपके पास डिवाइड था तो हम यहाँ पे पावर माइनस करते होते हैं। तो आपके पास 2 की पावर 8 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाता है आपके पास 0। रूल है वो देखें तो जब किसी भी जो है वो नंबर की पावर 0 होगी तो वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसी तरह से जब 2 की पावर 0 आ रही है तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 1, और यही जो है इसकी फाइनल पोजीशन है, यही सिंप्लीफिकेशन है इसकी। हाँ जी, नेक्स्ट इसका जो है सेकंड पार्ट 1/3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 1/3 की पावर 4 है, और डिवाइडेड बाय 1 जो है 1 की पावर 3 है। यहाँ पे इसके कोई भी पावर नहीं है, यहाँ पे आपके पास 4 है और यहाँ पे आपके पास 5 है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपके पास देखिए बेस सबकी सेम आ रही है 1/3 1/3, तो आपके पास 1/3। अब यहाँ पे देखें 5 मल्टीप्लाई है, सॉरी डिवाइड है, तो हम क्या करते हैं माइनस, माइनस क्या हो जाएगा 4,
फिर आपके पास डिवाइड है तो फिर आपके पास माइनस क्या आ जाएगा, इसकी जो आपके पास पावर होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं 1, और यहाँ पे देखें तो 1/3 और इनकी पावर जो है 5 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास 1, 1 में से 1 करेंगे तो 0, तो यहाँ पे क्या बन गया 0। अभी हमने रूल की बात की है कि जिसकी पावर 0 होती है वो किसके बराबर होता है आपके पास 1 के, तो ये आपके पास क्या आ जाता है, इसका आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, -3/4 की पावर 4 मल्टीप्लाई -3/4 की पावर 2 है डिवाइडेड बाय आपके पास 3/4 की पावर 2 की पावर 3 है, ठीक है। इसका भी हमने रूल पढ़ लिया किस तरह से हमने इसको खत्म करना होता है। तो चले मैं इसको अगर सॉल्व हूँ तो यहाँ पे देखें इन दोनों की बेस क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है। तो आपने क्या करना है -3/4 और हम इसको कर सकते हैं, ये वाला आपके पास 4 और मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा क्या 2, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, छोटी ब्रैकेट को जो है वो ख़त्म कर देते हैं, ये आपके पास जो है ये बड़ी ब्रैकेट रह जाएगी, ये हम ख़त्म कर देते हैं। और उसके बाद आपके पास डिवाइड है 2 3 ज़ा 6, तो आपके पास 3/4 और ये आपके पास क्या हो जाता है 6, ठीक है। यहाँ पे फिर हम देखें तो आपके पास -3/4, अब यहाँ पे इसकी और इसकी बेस सेम बन रही है, देखें -3 है आपके पास, -3/4 है और वहाँ पे आपके पास 3/4 है। तो आपने क्या करना है, इसको जो है मैं जब सॉल्व करूँगा तो आपके पास क्या आ जाता है 6 माइनस आपके पास ये वाला 6, ये 4 + 2 क्या था तो 6, और इसका जो है आपके पास 6, तो आपके पास सिंपल जो भी 6 में से 6 माइनस करेंगे तो -3/4 आ जाता है और पावर इसकी क्या हो रही है 0। तो जो भी आपके पास 0 के बराबर होगा वो आपके पास, अगर किसी की पावर 0 होती है तो वो किसके बराबर होता है 1 के, तो 1 आपके पास क्या आ जाता है आंसर।